पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, लॉजिकल टुन्नी को पकड़ते हैं। हाँ जी, लॉजिकल टुन्नी क्या कहना Hello, चाहे? can you जी hear सर। me? जी जी। Ji, thank you for taking my call. So basically, uh, I have few questions for you, and especially उर्दू उर्दू। uh, हाँ जी, आपका जो इंडिया में जो राइट्स हो रहे हैं अभी और डेमोलिशन जो भी है उसके वजह विद रेफरेंस टू दैट जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आपको थोड़ा आई वांट टू आस्क यू थोड़े सवाल जस्ट टू गेट योर पॉइंट ऑफ व्यू सो देखें, जो जो हाँ जी राइट्स की जो हुए हैं उसके ऊपर मैंने पिछले हफ्ते भी एक वीडियो बनाई थी, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। जो मेरा जो व्यू है आपको शायद उसका पता होगा, और आपने अपना नाम टुन्नी कहा है। हालांकि पता नहीं, आप टुन्नी और लॉजिकल दो ये ऑक्सीमोरॉन है। ऐसा हो नहीं सकता एनीवे। तो इसके ऊपर तो हमने यही कहा कि ये जो राम नवामी जो प्रोसेशंस हुए हैं उसमें जो इंटिमिडेशन वगैरह हुई है, और उसको अब जो बुलडोजर से घर मुसलमानों के गिराए जा रहे हैं, इससे तो ये अब तकरीबन हम जब भी बात करते थे लोग हमें ये कहते थे कि नहीं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये आपस में प्राइवेट सिटीजन इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, कुछ मुसलमान करते हैं कुछ हिंदू करते हैं, तो ये काम चलता रहता है। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है। तो ये जो बुलडोजरों से काम जो हो रहा है, अभी जो मैंने ज्यादा डिटेल नहीं, और आप मुझे बता दीजिएगा क्या, कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट कर दिया कि आप इनके घरों को मत गिराएं, लेकिन फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनके घरों को, मुसलमानों के घरों को गिरा रही है। तो ये तो अब स्टेट स्पॉन्सर्ड काम हो गया। तो ये इसलिए मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि जेनोसाइड होगा। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा खतरनाक काम है। और जो लोग डिनाइल में है, जो लोग कहते हैं नहीं ऐसा हमेशा से होता रहा वगैरह वगैरह, हमेशा से एक चीज में कॉमन नहीं थी कि इंडिया की स्टेट सेक्युलर है। स्टेट का काम है कि आपके सारी चीजों को बराबर करके चले, और इसको, और क्योंकि हिंदू मेजोरिटी है, 80% हिंदूज हैं, तो जो माइनॉरिटी जो 12% के कितने 15% है मुसलमानों की, इसका कुछ नहीं हो सकता। आई मीन इन्होंने क्या कर लेना? ठीक है, 15% का मतलब 20 करोड़ है, लेकिन 20 करोड़ इज नथिंग, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है ये। तो ये पहले ये नहीं होता था। राइट्स सही है, होते थे, दंगे होते थे, लेकिन अब ये जिस लेवल पे बात पहुंच गई है कि अब आपकी सरकार की एक्स्ट्रा जुडिशियल ये बुलडोजिंग हो रही है, तो इसके बारे में मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये मैं कंफर्म नहीं कर सका कि क्या सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं या जितने भी इलीगल घर हैं, या जो भी पहले एक मैंने वीडियो चलाई थी, एक होम मिनिस्टर मेरा ख्याल यूपी एमपी के थे, हाँ एमपी के होम मिनिस्टर कह रहे थे कि हाँ भाई, ये जो राइटर्स हैं, जो दंगे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो फर्ज करें अगर किसी के घर में से कोई पथराव होता है, तो आप उसका घर जाके गिरा देंगे? आप उसके बंदे को पकड़ें जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने दंगा किया है, उनको पकड़ें, कोर्ट है, कोर्ट में उनकी ट्रायल करें। तो ये मुझे तो ऑब्वियसली ऑनेस्टली मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही। मुझे बहुत लोगों ने चीजें भेजी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं पिछले 3 दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला रिसर्च करने का। तो आप जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर बता दीजिए कि क्या हो क्या रहा है असल में। तो जितने भी घर और सिर्फ घर नहीं है क्या बोलते हैं एंक्रोचमेंट्स गिराए जा रहे हैं जो दिल्ली में जो एंक्रोचमेंट्स है वहां पे लोगों ने अपनी दुकान फुटपाथ पे फैलाई हुई है और जो रोड के डिवीजन है उस पे अपनी दुकान लाके बैठे हैं तो मोस्ट ऑफ दोज डिमोलिशन जो है वो म्यूनिसिपालिटी कर रही है और वो सब लार्जली एंक्रोचमेंट में है फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड किसी भी लेजिटिमेटली और इंडिया में काफी सारे वो कहते हैं क्या बोलते हैं इसको इलीगल कॉलोनीज कहते हैं जिसको दे आर नॉट अप्रूव्ड बट दे आर लाइक स्लम्स हु हैव ग्रोन इनटू एक्चुअल ब्रिक हाउसेस और उन घरों को तोड़ाया जा रहा है
और जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है वो इसलिए नहीं, वो ये स्टे नहीं है कि ये हाउस लेजिटिमेट है, वो ये स्टे है कि जस्ट इलीगल हाउसेस को भी तोड़ना बंद करे। और मेरे ख्याल से द लास्ट न्यूज आई हर्ड इज दैट दे हैव स्टॉप्ड डूइंग इट नाउ, सो दे हैव got they have followed through on Supreme Court's verdict. लेकिन मेरा I didn't want to diverge too far into that because there's a lot of moving parts in there, but I wanted to talk to you about just generally. तो एक मेरा ये सवाल है, do you believe non-Muslims should have equal rights as Muslims? एब्सोल्युटली, सारों के Rhetorical इक्वल, question है, but I'm just trying to. एब्सोल्युटली। Okay. Do you believe in all countries, whether it's West, South America, Singapore? उर्दू बोले। हाँ सॉरी, हाँ जी, जितने भी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पे मुसलमानों का पॉलिटिकल पावर नहीं है, वहां पे मुस्लिमों का इक्वल राइट्स होते हैं। और कॉन्ट्ररी, जिस नेशंस में मुस्लिम्स का पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, उस नेशंस में जो नॉन मुस्लिम्स है उनका राइट्स आर सबसर्विएंट, जैसे क्या क्या बोलते हैं, सबसर्विएंट सेकंड, कम है राइट्स, यानी आप सेकंड क्लास सिटीजन है, आप ये कह रहे हैं। या तो जहां पे मुसलमान मेजोरिटी में नहीं है, और इवन मेजोरिटी की बात नहीं, जहां पे मुसलमानों का पॉलिटिकल पावर कम है वहां पे मुसलमानों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, लेकिन जहां पे मुसलमानों का पॉलिटिकल पावर ज्यादा है वहां पे नॉन मुस्लिम्स के इक्वल राइट्स नहीं होते। डू यू बिलीव इन दैट स्टेटमेंट और डू यू नॉट? इसमें सच भी हो, हाँ है भी, लेकिन कोई ऐसा, लेट मी थिंक, कि कहाँ है जहां पे ऑफिशियली स्टेट स्पॉन्सर्ड सेकंड क्लास सिटीजनरी दी जाती है किसी भी मुस्लिम कंट्री में। मैं सोच रहा हूँ, नहीं कहीं पे भी ऐसा नहीं है। कहाँ पे ऐसा? नहीं, वेदर स्टेट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो या ना लिखा हो, जनरल लिविंग स्टैंडर्ड्स में आप पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, टर्की लीजिए, सऊदी अरेबिया लीजिए, इंडोनेशिया लीजिए, मलेशिया लीजिए, कहीं पे भी जो, जैसे मलेशिया में लीजिए, वहां पे मुसलमान एड्स दे सकते हैं कि सिर्फ मुसलमान के लिए जॉब है, हिंदू नहीं अप्लाई कर सकते। इंडोनेशिया में भी काफी सारे ऐसे लॉज हैं जहां पे ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम का शोषण होता है, बट इक्वल राइट्स नहीं होते। नहीं, लेकिन वो इक्वल राइट्स कैसे हैं? आप उसको कैसे डिटरमिन करेंगे इक्वल? क्या ऐसे है कहीं पे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में कहीं हर जगह पे इक्वल राइट्स हैं ऑन पेपर, लेकिन एक जगह पे नहीं है जहां पे वो ये कहते हैं कि स्टेट का हेड ऑफ सदर या वजीर आजम पाकिस्तान का वो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। यहां पे आप कह सकते हैं कि यहां पे राइट्स की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अदर देन दैट कहीं पे ऐसी, कहीं पे सेकंड क्लास सिटीजनरी नहीं है। तो क्या आपका आपका मानना ये है कि जहां पे पाकिस्तान, आई मीन सॉरी, जो मुस्लिम मेजोरिटी है, जो जहां पे मुस्लिम्स का पावर है, वहां पे नॉन मुस्लिम्स आज के जमाने में वही लाइफस्टाइल जी सकते हैं जो वो किसी नॉन मुस्लिम, सो बेसिकली जो हाँ, आदमी, जी सकते हैं। इवन पाकिस्तान में भी जी सकते हैं। पाकिस्तान में बड़े अच्छी अच्छी पोजीशनों के ऊपर बहुत डॉक्टर्स हिंदू कम्युनिटी से बनते हैं पाकिस्तान में, एंड दे एंजॉय, मैं आई फॉलो क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। तो ऐसी कोई देखें, बात ये होती है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है या नहीं। लोगों के जो रवैये हैं, लोगों के रवैये तो ऐसे ही होते हैं कि जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनके तो रवैये ऐसे ही होते हैं कि हम उसको जी उसके साथ हाथ नहीं मिलाना, या उसके घर में खाना नहीं खाना, या उससे दोस्ती नहीं करनी। तो ये तो लोगों की अपने बायसेस हैं जो कि रिलीजन्स की वजह से, इसीलिए हम एथियस्ट हैं, हम रिलीजन्स के खिलाफ हैं। लेकिन असल देखा जाता है कि ऑफिशियली क्या ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। तो I'll put it a little bit differently. क्या एक जो सऊदी आदमी अपनी लाइफ सऊदी अरेबिया में जीता है, क्या वो वही लाइफ अमेरिका में जी सकता है? और क्या जो अमेरिकन आदमी अपनी लाइफ अमेरिका में जी सकता है, क्या वो वही लाइफ सऊदी अरेबिया में जी सकता है? नहीं, आई वांट टू से इट लाइक नहीं। दैट। इन द सेम वे आप सब नॉन मुस्लिम्स कंट्री को लेफ्ट में रखिए, मुस्लिम्स कंट्री को राइट में रखिए, राइट? जो यमनी आदमी यमन में अपनी लाइफ जी सकता है, क्या वो हिंदुस्तान में या नेपाल में अपनी लाइफ ऐसे जी सकता है? और वैसे ही कोई नेपाली या हिंदुस्तानी हिंदू जो अपनी लाइफ हिंदुस्तान और नेपाल में जी सकता है, क्या वो वही लाइफ यमन या टर्की या कहीं यमन को और? छोड़ें, यमन, हाँ, टर्की में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्की में तो आप जैसे मर्जी जिए।
टर्की में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इंडोनेशिया अगर आपने देखना और मैं जो कोई इंडियन जो है बड़े लोग आपके सऊदी अरब वगैरह में गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, वो अपनी लाइफ वैसे ही गुजारते हैं जैसे वो गुजारते हैं, लेकिन एक उनकी जो एक वैसे कफील वगैरह का जो सिस्टम है वो तो पाकिस्तानियों को भी फेस करना पड़ता है इंडिया में। वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो पाकिस्तानियों को भी करनी पड़ती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन और तरह की है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि एक अमेरिकन क्या मक्का उधर रियाद की गलियों में स्कर्ट पहन के फिर सकती है, नहीं वो नहीं हो सकता। तो वो उनकी ऑब्वियसली एक मुसलमान कंट्री है, उनके एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल एक ड्रेस कोड का उनके ऊपर एक बायस है, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है बाकी और कंट्रीज में भी आपको मिल सकती हैं कि वहां पर भी ऐसी कोई चीज आप ना करें जो नॉर्म्स के खिलाफ है। अगेन तो ये तो है, लेकिन इससे ये कोई इतना कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर आप ये कहें ना, देखें लोगों को इस तरह नहीं देखा जाता। आप ये कहते हैं देखें जी, मुसलमान अमेरिका में जाके फुल राइट्स एंजॉय करता है, लेकिन मुसलमान मुल्कों में ये राइट्स नहीं देते। पहली बात ये बड़ा मुश्किल है, इसमें बड़े न्यूआंसेस हैं। लेकिन जो एक बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मुसलमान मुल्कों में सऊदी अरब में वो इक्वल राइट्स अगर फर्ज करें नहीं देते, तो हमने इनको अमेरिका में भी इक्वल राइट्स नहीं देने। ऐसे कहीं पे नहीं हो सकता। ये जो आप लोग कहते हैं ना, मैं अक्सर आर्गुमेंट देखता हूँ, इंडियंस कहते हैं वो मुसलमानों के 56 मुल्क है, हमारे पास एक ही है, तो इसका क्या मतलब है कि आप उनके जैसा बन जाए, आप भी वैसी हरकतें करने लग जाए। तो ये तो आर्गुमेंट बड़ा भोंडा सा आर्गुमेंट है। आई डोंट नो वेयर यू गोइंग विद दिस। जो मैं गोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू गो इज दिस कि मोर जैसे दुनिया में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे, और मैं आई वाज ट्राइंग टू गेट टू वन ऑफ माय पॉइंट्स व्हिच इज दिस, जैसे हिंदुस्तान में इस्लाम का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, लिविंग स्पेस ऑफ नॉन मुस्लिम्स, नॉट जस्ट हिंदूज, ऑल नॉन मुस्लिम्स छोटी छोटी होती जाएगी, ठीक है। वो अपने फेस्टिवल्स जो ये पूरा ये रामनवमी आपका का, ये आपका फियर, ये आपकी फियर मंगरिंग है, ये आपका पैरानोया है। इट्स नॉट दैट पॉसिबल। 18% की पॉपुलेशन कभी भी इतनी जल्दी ओवरटेक नहीं करेगी आपको, और मुसलमानों का बर्थ रेट भी नीचे जा रहा है। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये नैरेटिव जो आप लोगों में बेचा जा रहा है ना, जो यति नरसिंह आनंद ने कहा 2029 में एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर आएगा, 50% जो है मुसलमानों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 40% कत्ल कर दिए जाएंगे, 10% बाहर के मुल्कों में भाग जाएंगे। ये है वो नैरेटिव जो फियर मंगरिंग आप लोगों को बेची जा रही है, जिसकी वजह से आप लोग तलवारें निकाल के निकल रहे हैं कि हाँ भी हम मारेंगे इनको मुसलमानों को, उसके बदले में खून बहाओ। जो आप ये जेनोसाइड की ही इसको, ये वॉर क्राइज टू जेनोसाइड है, ये वॉर क्राइज है। और यही आप लोगों का डर है। क्या आपको 2014 से पहले क्या मुसलमानों ने आपको क्या पुट लिया था? आप लोगों को कुछ भी नहीं किया था। क्या क्या उन्होंने कर दिया था? ये जो छोटी छोटी हरकतें हैं, वो जी सड़कें बंद करके नमाज पढ़ लेते हैं, ये मुसलमानों की एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है, वो अभी भी है, लेकिन वो मैनेजेबल प्रॉब्लम है। उसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसको इतना डिमोनाइज कर दें कि उसके बदले में वहां पे अब लोग खुल के, इतनी बड़ी तादाद में लोग अब कहते हैं कि ये जो एक वायलेंस की तरफ जो जा रहा है, ये तो इससे कोई आप लोग क्या सोल्यूशन है आपके पास? कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। आपके मुसलमान 18 करोड़ मुसलमानों को मार देंगे, दुनिया बैठ के देखती रहेगी? ना तो आप मार सकते हैं और ना ही दुनिया बैठ के देखती रहेगी। तो ये तो अजीब, इतनी बेवकूफाना लॉजिक है जो फियर मंगरिंग बार बार की जा रही है कि वो जी आप लोगों के साथ वो जी मुसलमान आ गए, और नहीं आते इंडिया में मुसलमान। इतनी लुट नहीं पड़ी भी कहीं पे भी। मैं आपने जो 2000, मैं बिल्कुल एट एनी कॉस्ट मैं वायलेंस टुवर्ड्स मुस्लिम को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुस्लिमों को मारो और जेनोसाइड, बिकॉज तो यही हो रहा है ना। लेकिन ये जो बातें आप करते हैं उससे यही नतीजा निकलता है। क्या आपको क्या लगता है सारे लोग ये कहते हैं? मैं ये पिछले 5 सालों से ये बातें कर रहा हूं, और हमेशा हम कोई मुझे ये कहता था नहीं जी ऐसा नहीं होगा, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। ये जो हम फुटेजेस जो अब देख रहे हैं, जो जिस तरह मुसलमानों को इंटिमिडेट किया जा रहा, ये तो एक दिन होना है। ये मैंने 6 महीने पहले कहा था, साल पहले कहा था कि ऐसा होना, ये इंटिमिडेशन चलती रहेगी। किसी दिन किसी जहादिया ने किसी टुन्नी को मार देना, और फिर जो कत्लो गारत होनी है आप देखते रहेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। और ठीक है, मैं सिर्फ ये कहता हूं एज अ टुन्नी आई डोंट सपोर्ट कि जेनोसाइड या ऐसा हो, नॉट बिकॉज अच्छी बात नहीं है, नॉट बिकॉज मुस्लिमों को हर्ट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वायलेंस से पर्पज सॉल्व नहीं होता। लेकिन जो आपने पहले कहा कि 2014 से के पहले कुछ नहीं होता था, वो बात थोड़ी आपकी मैं करेक्ट कर दूं, क्योंकि मैं गुजरात में रहता था और पूरी काफी साल तक वहां पे रहता हूं,
और जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई, और ये चीज आप गूगल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, एवरी सिंगल ईयर, हर साल कोई भी अगर उत्तरायण है, दिवाली है, होली है, 20, 25, 50 लोग हमेशा मरते थे एज अ क्लॉक वर्क। कोई भी ऐसा हिंदू फेस्टिवल नहीं गया कि वायलेंस नहीं हुई, और ज्यादा लोग नहीं मरते, 20, 50, बट एवरी सिंगल ईयर देयर इज अ वायलेंस। इतना कुछ है कि वहां पे एरियाज हैं गुजरात में जिसको कहते हैं पाकिस्तान। उस एरियाज में कालूपुर है, एक नाम है, हिंदूज नहीं जा सकते, अगर गए देन देयर इज अ चांस ऑफ वायलेंस। और ये चीज न्यूज में नहीं थी बिकॉज बीजेपी पावर में नहीं थी, लेकिन आप ये चीज सर्च कर सकते हैं कि राइट्स, हिंदू मुस्लिम राइट्स हमेशा से, पार्टीशन से ऑलमोस्ट एवरी ईयर किसी ना किसी जगह पे हमेशा से होते आ रहे हैं। और मेरे सिटी में, जहां मेरे स्टेट में, आई नो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, हम सबर्ब्स में रहते थे जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 2 या 3% से भी कम है, लेकिन काफी साल ये हुआ है कि हम सबको टेरेस पे सोना पड़ता है बिकॉज वी आर थिंकिंग दे आर हॉर्ड ऑफ दिस पीपल, नॉट ऑल मुस्लिम्स बट पीपल कमिंग, एंड the danga is spreading all the way to the suburbs. They are mostly restricted to city. But point हाँ, तो वो being, मुसलमान भी यही कहते हैं ना, वो तो मुसलमान भी यही कहते हैं ना कि हिंदू भी ये काम उनको भी डर लगता है, उनको भी लोग मारते हैं। तो ये तो दोनों तरफ से बात चल रही है। अगेन, इसका सोल्यूशन ये नहीं है, ये जो आपके दंगे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स हैं, रिलीजियस बायसेस हैं, ट्राइबलिज्म है, इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि इसको मैस स्केल के ऊपर एग्जैजरेट किया जाए या इसको उभारा जाए। इसका सोल्यूशन ये नहीं है। हमें अनफॉर्चुनेटली यही नजर आ रहा है कि इसको उभारा जा रहा है इस तरह की वॉर क्राइज दे दे के कि जी मुसलमान ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये कर देते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, बल्कि उसके ऊपर बात भी करनी चाहिए थी। वो अभी एक मॉनिटर लिजर्ड का जो है रेप किया 4 हिंदुओं ने, के पता नहीं 4 लड़कों। अब मैंने इसको हिंदू मुस्लिम इशू तो बनाना ही नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले एक बकरी को या किसी और जानवर को, कुत्ते को, एक कुतिया को किसी बंदे ने रेप कर दिया था। और वो कुतिया पता नहीं मर गई या नहीं मरी, तो वो मुसलमान उसका नाम था। तो उसको इतना चलाया गया इंटरनेट पे, इतना चलाया गया, उसको इतना शोर मचाया गया कि भाई वो ये देखो मुसलमान तो इनको भी नहीं छोड़ते। तो अब मैंने कहा कि ये मॉनिटर लिजर्ड को रेप करके मारा गया और फिर उसको खा लिया, उसकी स्टोरी तो किसी ने नहीं भेजी। ये देखें, ये वाली जो स्टोरी है। तो ये जो आप लोगों के इस तरह के बायसेस है ना, ये जो भी आपने जितनी बातें की ना कि मुसलमान को हमें डर लगता है, मुसलमान आके मार देंगे वगैरह वगैरह, ये देखें, ये मॉनिटर लिजर्ड के साथ रेप कर दिया। बंदा पूछे यार ये क्या है ये। लेकिन एनीवे, इसी तरह का वाकया आप देखें कि अभी ये सारे मैंने ट्विटर पे थ्रेड बनाई थी बहुत बड़ी, और अब ये वॉर क्राइज जो दी जा रही है, ये क्या है? हैव अ लिसन। अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। वो लोग खुशियां मना रहे हैं। हाँ, ये इतने सारे लोग, आपको क्या लगता है इनमें से कोई क्या होगा? और ये कहानी, ये भी एक कहानी है। ये मुसलमान लड़के की बॉडी मिली 8 दिनों बाद, हिंदुत्व वायलेंस के बाद। 28 साल का ये इब्राहिम खान था, इखलाक था। इस तरह के जितने आप मुझे वाकयात बताएंगे ना कि जी हम हिंदुओं के से हो गया, उतना उधर से भी हुआ और हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इनको इंसाइट नहीं किया जा सकता। ये जो आप कह रहे हैं कि खबरों में नहीं आता था, खबरों में, इसमें भी ये वजह है कि खबरों में आप मेलबर्न में रहे हुए हैं ना, आपको पता होगा। आपको पता है यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स हैं कि कितने लोग ट्रेनों के आगे वेस्ट गेट ब्रिज से छलांग मार के खुदकुशियां करते, कभी खबर में नहीं आती। उसकी वजह पता क्या? ताकि लोगों को आइडियाज ना मिले। तो इसी तरह ये जो वायलेंस के ऊपर जितनी बात होगी, दंगों के ऊपर, तो इस तरह लोगों को उभारा जाता है गुस्से में। तो ये स्टेट का बड़ा काम होता है, बड़ा डेलिकेट सिचुएशन होती है। आपने इसको बड़ी बराबरी से, ठंडे दिमाग से इनको रिपोर्ट करना होता है वगैरह वगैरह। तो एनीवे, आपने देख लिया कि जब भी एक बात आती है वहां से ये हो जाता है, दंगे शुरू हो जाते हैं छोटी सी बात के ऊपर। तो ये इससे ट्राइबलिज्म ज्यादा और बढ़ेगा। इससे मैं और तुम में फर्क जो है ना वो ज्यादा होगा। तो एनीवे, हैव द लास्ट वर्ड। आई नीड टू रैप दिस अप। या माय लास्ट वर्ड इज कि जो नॉन मुस्लिम्स उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो मुस्लिम्स को ज्यादा
कैरेट्स दो या स्टिक दो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और आपका आई मीन इट अगेन डिपेंड्स, लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि कैरेट से वायलेंस कम होगा, काफी सारे लोग बोलते हैं स्टिक दोगे तो वायलेंस कम होगा, और दंगा जो भी है। बट दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, हाउ, कैसे हम इक्वली सब एक साथ रहे without riots? Should we give carrots to the other side or should we give stick? And I would like to know your opinion कि आप क्या ये समझते हैं कि carrots देने से हिंदू मुस्लिम्स के riots कम हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता, ना तो आपको कैरेट देनी पड़ती ना आपको स्टिक देना पड़ता। आपको लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना होता। चाहे कोई भी बंदा वायलेंस करे, उसको ट्रायल के जरिए कोर्ट में उसकी ट्रायल होनी चाहिए और उसको उसके सजा पे देनी चाहिए। इन चीज़ों की स्पीचेस को इस तरह, ये जो भी मैंने आपको एक दिखाई थी, बैठ के बड़े बड़े हजारों के मजमे में इस तरह की बातें करना कि वो ऐसे करेंगे तो ऐसे कर देना। वो एक था स्वामी था, वो कह रहा था किसी एक हिंदू लड़की को छेड़ा तो मैं तुम्हारी मुसलमान और बहू बेटियों को सरेआम उनका बलात्कार करूंगा। इस तरह की स्पीचेस को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और इससे ये ना ये स्टिक नहीं है, और ना आप लोग, मॉब की क्या वैल्यू है, लोगों की, आम लोगों की क्या वैल्यू है कि वो इस तरह की बात करेंगे। कि हमने किसी भी दुनिया में विजिलेंटिज्म को कोई भी महज़ब मुआशरा इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो ये आपकी अपनी कोर्ट्स को बेहतर करें, अपनी पुलिस को बेहतर करें और उनको लोगों को ट्रायल करें। दैट्स इट। कोई आपको कैरेट देने की जरूरत नहीं, कोई आपको स्टिक देने की जरूरत नहीं है। नो स्टेट्स जो होती हैं अंधी होती हैं। स्टेट्स, इंसाफ जो होता है अंधा होता है। ये काम ये नहीं है, ये जो आप लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो जी फलाना हिंदू लड़का मारा गया तो लो भाई ये मुसलमान ऐसे हैं तो वैसे हैं, तो वो आपको दिखाते हैं, वो भी अपने लोगों को दिखाते हैं। ये देखो जी, अभी जो मैंने आपको नाम दिखाया इखलास अहमद, जो भी इसका नाम था, वो भी अपने को दिखाते हैं, देखो जी हिंदू मार रहे हैं हमें। तो ये इसका तो कोई एंड ही नहीं है। जिसको उसने मारा है उसको जेल में डालो, सजाए उम्र कैद की सजा दो। जिसने दूसरे को मारा उसको उम्र कैद की सजा दो। दैट्स इट। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो लोगों को, ये जो हेट स्पीच कर करके लोगों को उभारते हैं, वायलेंस, इससे वायलेंस ही निकलना है। आपने बड़े आराम से कह दिया मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। ये जो आप लोग ये जो फियर मंगरिंग करते हैं, जब एक जत्था आता है, जब उन्हें इस चीज का एहसास होता है, जब उन्हें ये लगता है कि हाँ जी हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, ये मुसलमानों ने आके ये कर दिया वो कर दिया, आपको क्या लगता है उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा? लोग गुस्से में आके लोग तो यही काम करते हैं। तो ये कोई कैरेट एंड स्टिक के फॉर्मूला नहीं है। यू नीड टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। चले, आई नीड टू मूव ऑन। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।